आगरा से एक और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं कि आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं। आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ क्या है संवाद प्रत्याशी बनाने का रखा है प्रस्ताव। इंडिया न्यूज वन की खबर पर लगी मोहर पहले ही जताई थी आपके चैनल ने यह आशंका। बोली प्रियंका वो समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहती है जिसका हुआ है शोषण। तो इसलिए खास मैंने यहाँ पे ये आज मीटिंग इसलिए मैंने मांगी थी। मैंने पूछा था कि अगर आप लोग सहमत हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नाम दीजिए और जो भी है उसको हम खड़ा करेंगे, उसी से हम चुनाव लड़वाएंगे, हम मदद करेंगे। आपके समाज का संदेश जाएगा पूरे देश प्रदेश में। आपके समाज के साथ किसी ने ऐसा किया, खुद उसी समाज में से उठकर जब अरुण वाल्मीकि जी के साथ जो हुआ और उनके परिवार के साथ जो हुआ, उसके बाद से मेरे दिल में ये बात काफी भारी पड़ी थी। मतलब तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो ये समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, हाथरस में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से। कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा पहुंची, जहां पर उन्होंने आज वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि वह वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आगरा से प्रत्याशी बनाना चाहती हैं। वाल्मीकि समाज के लोग ये तय कर लें कि उन्हें किन्हें प्रत्याशी बनाना है। पूरी पार्टी उनके साथ में तन मन धन से समर्पित होकर के खड़ी रहेगी, क्योंकि वह चाहती है कि जिस समाज का शोषण और उत्पीड़न हुआ है उस समाज के व्यक्ति को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी आज आगरा के वाल्मीकि पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना करने के बाद में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया। वहीं पर वाल्मीकि मंदिर आश्रम और ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया, तो वहीं पर उन्हें वाल्मीकि रत्न पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोगों के साथ में 1 घंटे तक प्रियंका गांधी की बैठक हुई और बैठक होने के बाद में उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में खुले मन से विचार विमर्श करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि वह उस समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करना चाहती हैं जिसका उत्पीड़न हुआ है। हाथरस कांड से लेकर के अरुण हत्याकांड तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आगरा में अरुण हत्याकांड हुआ तो वह आगरा आई और उन्होंने उसी समय ये तय कर लिया था कि आगरा में वह वाल्मीकि समाज के लोगों को इतना राजनीतिक रूप से मजबूत कर देंगे कि उनका आगे से कोई भी उत्पीड़न करने का न सोच सके। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ छोटे रूप में ही नहीं, वाल्मीकि समाज के लोगों को बड़े से बड़े रूप में, बड़ी से बड़ी ताकत के रूप में उन्हें स्थापित करना चाहती हैं। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तखत चौधरी मान सिंह, वाल्मीकि समाज के नेता झिल्लोराम वाल्मीकि, रामजीलाल विद्यार्थी, वाल्मीकि मंदिर एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं पर वाल्मीकि महापंचायत के प्रवक्ता गौरव वाल्मीकि भी पूरे समय उनके साथ में रहे। इस दौरान मीडिया को वाल्मीकि वाटिका में प्रवेश से रोकने के बाद में मीडिया कर्मियों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश भी दिखा, तो उन्होंने इस बारे में प्रियंका गांधी से शिकायत भी की। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के आगरा के एमजी रोड स्थित वाल्मीकि पार्क पहुंचने से पहले ही 70 लोगों को उसमें प्रवेश करने की अनुमति कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, जिसमें अधिकांशतः
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता को उसमें प्रवेश दिया था। वाल्मीकि समाज के भी अधिकांश लोगों के नाम उसमें सूची में से हटा दिए गए थे। हालांकि मीडिया का प्रवेश वर्जित रखा था। मीडियाकर्मी इसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित थे। जब प्रियंका गांधी बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से इस पूरे मामले पर चर्चा की। इस पूरे विषय पर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए वाल्मीकि महापंचायत के प्रवक्ता गौरव वाल्मीकि ने बताया कि और उनकी बातें बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आगे यहाँ से एक प्रत्याशी देने का बात कह के गई हैं। वो समाज के लोगों को नाम देना है, वो अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित करेंगी। और उनका कहना ये है कि यहाँ वाल्मीकि समाज का जहाँ जहाँ उत्पीड़न भाजपा की गवर्नमेंट में हुआ है, वहाँ वाल्मीकि समाज को राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हक और अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और वाल्मीकि समाज की जो जन समस्याएँ थी, जैसा रंजीत खरे हत्याकांड है और जो झेंगली सगाब से 2 वाल्मीकि मरी, उन पे भी, और यहाँ जो ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर पर जहाँ हम लोग सभी लोग खड़े हुए हैं, उनको आर्थिक मदद करने का भी ऐलान कर दिया। क्या नाम चल रहा है आप लोग के दिमाग में? नाम क्या चल रहा है? देखिए नाम जो है आगे की वाल्मीकि महापंचायत के लोग तय करके तो अगले 3 दिनों में उनको भेज देंगे। लिफाफे में नाम गया है, वो किसका है? देखिए अभी ये ओपन नहीं है, केवल अभी उसमें एक चर्चा की गई है कि हम 3 दिवस में जो है नाम तय करके आपको सूचित कर देंगे। 3 दिन में? जी। इस सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समाज के वोटों के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक सियासत को एक बार फिर जीवित करने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी दूसरी बार आगरा पहुंची हैं और उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से वार्ता की।